हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। इसी मोहब्बत की मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवारों का सुराग है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, किंतु इसे ही हम हमारे घर का रोशनदान कहते हैं, रोशनदान कहते हैं। परम सम्मानीय सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, मैं श्रावणी मुंडे देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य पर अपने कुछ विचार आपके साथ साझा करना चाहूँगी। आज़ादी। आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूँ तो आज़ादी की लौ सन 1857 में ही जल चुकी थी, जो वर्षात बनकर सन 1947 में हमें आज़ाद कर लाई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमानकालीन उदाहरणों से मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे, रोंगटे बसंती चोला की एक आवाज़ पर टोले के टोले उमड़ आते थे, वही वंदे मातरम के नारों से वो खून में आने वाला 5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों के जड़ों में तूफान ला देता था। तब लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी पे चढ़ जाते थे, तब वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि वो उस दौर की देशभक्ति की एक कसौटी ही थी। उसके बाद सन 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गंवा देने वाली औरत जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनी हालों की लंगोटियाँ चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। एक ऐसा विस्फोट हुआ, पता ही नहीं चला, जिस्म की कई बूटियाँ चली गई और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे तो घर की रोटियाँ चली गई, मेरे तो घर की रोटियाँ चली गई। ऐसे हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपनी बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ा देने को भेज देती थी और उसे पत्र लिखकर यह भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़ी ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी पे चढ़ जाने को कहता था, किंतु आज देश ये नहीं कहता। और मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप और फेसबुक की डीपी को 3 रंगों में रंग देना ही देशभक्ति है, बल्कि अगर कोई व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत, पूरी लगन और पूरी ईमानदारी से करे ना, तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। और अगर आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा लेना ही सच्ची देशभक्ति है, तो मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि फुटपाथ पे रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छाँव में नंगे पाँव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो आप क्या उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, ये उसके पेट के भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पे मजबूर करती है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं। अरे जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो तो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो तो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूर्ति को लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं कई लोग, सो जाते हैं कई लोग। मजदूर को मजदूर समझे, मजबूर नहीं, मजदूर को मजदूर समझे, मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए, दान नहीं, और इतने ही दान देने के इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंगदान देकर किसी मरने वाले को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति है। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। हर एक देशद्रोही के मन में आने वाला तूफान है देशभक्ति, ताकि हर एक देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रहे जमीन पर, वरना ये कब्र और ये कब्रिस्तान तेरा है, वरना ये कब्र और ये कब्रिस्तान तेरा है। जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ना ईश्वर मेरा है, ना खुदा मेरा है, ना ईश्वर मेरा है, ना खुदा मेरा है, ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है, कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है। धन्यवाद।